जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और बरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोत्रिय का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना महोबा में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बिजली के भारी भरकम बिलों से राहत पाने का सपना अब हकीकत बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जिले के लोगों के जीवन में नई रोशनी ला रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। साथ ही सरकारी अनुदान से सोलर रूफटॉप सिस्टम भी लगवाया जा रहा है, जिससे बिजली की समस्या स्थायी रूप से हल की जा सके। जिले में इस योजना का प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा है। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि जिले में 3336 लोगों ने इस योजना के लाभ हेतु पंजीकरण किया है। 145 घरों पर सोलर पैनल लगाने का काम किया जा रहा है, जिसमें 128 घरों में सोलर सिस्टम पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। योजना के तहत 1 किलोवाट के सोलर रूफटॉप पर 45,000 रूपए, 2 किलोवाट पर 90,000 रूपए और 3 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता पर 1,08,000 रूपए की सब्सिडी दी जा रही है। इससे लोगों को न केवल मुफ्त बिजली मिल रही है, बल्कि घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बचाने का भी फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ग्रीन एनर्जी मिशन को भी यह आगे बढ़ा रही है। इस योजना के तहत लगाए गए सोलर पैनल न केवल बिजली बचा रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद कर रहे हैं। खरेला कस्बा निवासी सुभाष बताते हैं कि उन्होंने 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट घर पर लगवाया है, जिसकी कीमत 1,80,000 रूपए है, जिसमें सरकार की ओर से 1,08,000 रूपए अनुदान के रूप में सब्सिडी मिली है, जो मेरे बैंक खाते में आ गई। महज 72,000 रूपए में घर पर सोलर सिस्टम स्थापित हो गया, जिससे विद्युत की बड़ी बचत हो रही है। घर का विद्युत बिल लगभग शून्य हो गया है। सरकार की ये सबसे बेहतरीन योजना है, जिससे आम आदमी पर विद्युत का अतिरिक्त बोझ समाप्त हो गया। सुभाष द्विवेदी ने बताया, प्रधानमंत्री सूर्य घर विद्युत योजना से 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर की छत पर स्थापित कराया है, जिसमें सरकार से मुझे 1,08,000 रूपए की सब्सिडी मिली है, जो मेरे बैंक के खाते में ही आई है। मात्र 72,000 रुपये में ये सोलर सिस्टम घर में लग गया, जिसमें हमारा विद्युत बिल लगभग 0 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये विद्युत अच्छी योजना चलाई जा रही है, जिसमें विद्युत बिल में खर्च होने वाला भार कम हो गया। इस योजना के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। बुंदेलखंड का कश्मीर और वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध चरखारी में आयोजित सहस्त्र गोवर्धन नाथ जी महाराज मेले में देव उत्थान एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मेले का माहौल वृंदावन जैसा नजर आया, जहां कार्तिक स्नान करने आई महिलाएं गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा कर दर्शन का लाभ ले रही थी और अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना कर रही थी। महोबा जिले के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से जर्जर हालत में पड़े 38 चेक डैमों की मरम्मत की मांग अब पूरी होने जा रही है। शासन स्तर से मंजूरी मिलने के बाद लघु सिंचाई विभाग ने इन चेक डैमों की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू करने की घोषणा की है। लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत जिले के कबरई, चरखारी, पनवाड़ी और जैतपुर विकास खंडों में कुल 38 चेक डैमों का कायाकल्प किया जाएगा। इसमें कबरई विकास खंड में 13, चरखारी में 12, पनवाड़ी में 6 और जैतपुर में 7 चेक डैम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मरम्मत का कार्य ठेकेदार को 3 महीने के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अधिकारी द्वारा इस कार्य पर पूरी निगरानी रखी जाएगी। मरम्मत के बाद इन चेक डैमों से भूगर्भ जल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी, जिससे गर्मियों के दौरान पशुओं के पीने का पानी और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। ग्रामीणों में इस निर्णय से प्रसन्नता है, क्योंकि इन चेक डैमों के पुनः सक्रिय होने से इलाके में जल संकट का समाधान होने की उम्मीद है। महोबा जिले के चरखारी कोतवाली के काकुन गांव में दक्षिण कोरिया से 14 सदस्यीय दल यहां की संस्कृति सभ्यता से रूबरू होने पहुंचा है। विदेशी दल ने गांव में मैत्री गार्डन में 100 पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दल के सभी सदस्यों ने अपने अपने नाम से पौधे रोपित किए। टीम के सदस्यों ने बताया कि बुंदेलखंड में शिक्षा, वाटर हार्वेस्टिंग, पर्यावरण संतुलन, औद्योगिक फार्मिंग, ग्रामीण जीवन सहित रहन सहन, देसी शाकाहारी भोजन, प्रकृति के संवर्धन, नैतिक मूल्यों की जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी ने MOU साइन किया है। बुंदेलखंड की सांस्कृतिक राजधानी महोबा में दीपावली का उत्सव इस बार भी पारंपरिक दिवाली नृत्य धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अनोखे नृत्य ने एक बार फिर से स्थानीय लोगों और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है।
देवारी नृत्य में सजी धजी टोली के युवा ढोलक की थाप पर लाठियों के साथ अद्वितीय युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। देवारी नृत्य का यह अनोखा आयोजन द्वापर युग से चला आ रहा है, जिसकी परंपरा भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी है। इस नृत्य में हिस्सा लेने वाले युवा अपने हाथों में लाठियां थामे होते हैं, रंगीन नेकर और फूलों की झालरों से सजे होते हैं और उनके पैरों से बंधे घुंघरुओं की झांकर से पूरा माहौल गूंज उठता है। नृत्य का हर पैंतरा ऐसा प्रतीत होता है जैसे युवा किसी युद्ध में विजय प्राप्त करने की मुद्रा में हो। गंगा यादव, जो कई वर्षों से इस नृत्य का हिस्सा रहे हैं, वे बताते हैं कि देवारी नृत्य सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि महोबा की परंपराओं का प्रतीक है। महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का। केंद्र सरकार द्वारा 70 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के फैसले के बाद बरेली में बड़ी संख्या में वृद्ध जनों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। हर वर्ग का व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। वृद्ध जनों का मानना है कि आयुष्मान कार्ड बनने से उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। अभी तक जिले में 2000 कार्ड बनवाए जा चुके हैं। जिला अस्पताल के अलावा अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिला प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आयुष्मान अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हर रोज कैंप लगाकर वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो 70 एवं 70 से अधिक आयु वाले व्यक्ति हैं, उनके कार्ड बनने स्टार्ट हो गए। जनपद बरेली में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जनसेवा केंद्र के माध्यम से ही बन सकते हैं। आदमी अपने घर पे स्वयं भी बनवा सकता है। इसका लिंक है beneficiary.nha.gov.in पर जाके वो खुद भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी ऐसी शर्त नहीं है कि वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी 70 या 70 से अधिक व्यक्ति हो, वो सभी अपने कार्ड बनवा सकते हैं। सभी जनसेवा केंद्र, पंचायत सहायकों के माध्यम से भी कार्ड बनाए जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कार्ड बन रहे हैं। गत दिनों बरेली में छठ पूजा का त्योहार बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। भक्तों ने विभिन्न घाटों पर सूर्य देव की पूजा की और नदियों व तालाबों में अर्घ्य देकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस अवसर में महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर संतान और परिवार की खुशहाली की कामना की। घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और प्रशासन ने यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन का खास ख्याल रखा। जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जहां परंपरागत लोक गीतों और नृत्यों के साथ छठ पर्व की महिमा को प्रस्तुत किया गया। गत दिनों होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बरेली का दौरा किया। उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से उपचुनाव को लेकर बात करते हुए कहा कि सरकार और संगठन लंबे समय से चुनाव की तैयारी में है। कोशिश है कि उपचुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में रहें। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव की सरकार और पार्टी पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश हतोत्साहित होकर ऐसे बयान दे रहे हैं। बरेली में दुग्ध संघ एवं समिति के सचिव के साथ दुग्ध विकास एवं पशुधन मंत्री ने संवाद किया। पराग डेयरी में आयोजित कार्यक्रम में धर्मपाल सिंह ने शिरकत की और निबंधन पत्र बांटे। कार्यक्रम में पशुधन मंत्री ने पशुपालकों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बरेली IVRI में मिलेट सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहाँ देश के मिलेटमैन खादर वली ने शिरकत की और जीवन में मोटे अनाज की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार भी मौजूद रहे। इस अवसर पर वन मंत्री अरुण कुमार ने भी मोटे अनाज के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश की सरकार मोटे अनाज के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। ये स्वास्थ्य के लिए काफी बेहतर है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी पर बरेली में बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया गया। मंगलवार को इस बार देवोत्थान एकादशी होने के चलते शहर के अलग अलग मंदिरों में निशान यात्रा निकाली गई। शाम को मंदिरों में केक काटकर बाबा श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कई मंदिरों में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। श्री शिरडी साईं खाटू श्याम सर्वदेव मंदिर श्यामगंज में बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर उनका श्रृंगार बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई के साथ दिल्ली से आए फूलों से किया गया। निशान यात्रा मंदिर परिसर से श्यामगंज चौराहा, कालीबाड़ी, बरेली कॉलेज गेट, आनंद आश्रम पहुंची। यात्रा के दौरान श्याम प्रेमियों ने बाबा श्याम के भजन गाते हुए जयकारे लगाए। इस दौरान भजन संध्या का भी आयोजित की गई, जो देर रात तक चली। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।